पूछिए मत। आपके सामने अगर मैं स्ट्रगल शेयर करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि ऐसे भी क्या था, परिवार में सब कुछ सक्षम होते हुए भी। मैं जब 2018 के अंदर जयपुर आया था, मैं किसी संस्था के माध्यम से जयपुर आया था। उस आया था कि आप यह जयपुर में आइए, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। मैंने उस संस्था में 2 महीने तक ट्रेनिंग भी ली थी। प्रॉपर रूप से मना कर दिया गया था कि आपके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। नमस्कार दिव्यांग साथियों। दिव्यांग जगत को देखने वाले सभी साथियों का मेरी तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। आज दिव्यांग जगत अपनी एक विशेष शख्सियत कार्यक्रम में मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, जिसने अपनी पहचान दिव्यांगों के बीच में, दिव्यांगों के क्षेत्र में, दिव्यांगों के लिए काम करके बनाई है। साथियों, देश भर में करोड़ों दिव्यांग हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। लेकिन उन करोड़ों दिव्यांगों में से कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ है घनश्याम तोसनीवाल। दिव्यांगों के क्षेत्र में ये नाम इस समय बहुत वायरल है, लेकिन आज हम इनसे इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। ये दिव्यांगों का विवाह भी करवाते हैं, दिव्यांगों को रोजगार भी दिलवाते हैं। दिव्यांगों के कई मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। घनश्याम जी, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दिव्यांग जगत का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया आपके न्यूज के माध्यम से। मैं घनश्याम तोसावड़ा राजस्थान के ब्यावर जिले के एक छोटे से गांव लांबिया से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी स्वयं दिव्यांग है और मेरी वाइफ है वो भी स्वयं दिव्यांग है और मैं खुद दिव्यांग हूँ। साथियों, मैंने दिव्यांगों की पीड़ा को समझते हुए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर दिव्यांग चाहे अपने बलबूते पे तो सब कुछ कर सकता है। उसमें टैलेंट हर प्रकार का भरा होता है। दिव्य नाम से ही वाकिफ है, आप समझ पा रहे हैं। से दिव्यांग ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा साथियों। दिव्यांग के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। दिव्यांग एक दिव्य अंग, आपको सबसे हटके एक दिव्य अंग आपको भगवान ने दिया, लेकिन उसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है अगर वो आपने समझ लिया तो हर नामुमकिन काम को भी आप मुमकिन कर सकते साथी। घनश्याम जी, आप एक बात बताओ। जैसे आपने बताया कि मतलब आप जैतारण के एक छोटे से कस्बे से कब आप जयपुर आए अपना गांव छोड़ के? मैं 2018 में मैं अपने छोटे से गांव लांबिया को छोड़ के जयपुर में आया था। मुझे कुछ अलग करना था। मेरे परिवार में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे सक्षम है, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था कि परिवार के माध्यम से तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। माता पिता की जो जायदाद है या उनके माध्यम से तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन अपने खुद के बल पे आगे बढ़ के और अपने जैसे लोगों को सक्षम बना के अगर आगे बढ़े और उन लोगों को भी अपन आत्मनिर्भर बने तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। घनश्याम जी, 2018 से 2025 तक का अगर हम समय देखें तो लगभग 7 साल के समय में यस। आपने कितना स्ट्रगल किया है। किस तरह से जयपुर जैसे सिटी के अंदर आप एक दिव्यांग होने के बावजूद आपने अपनी एक पहचान बनाई है। उस स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा बताओ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि कितनी हिम्मत रखनी पड़ती है इस जीवन को जीने के लिए। स्ट्रगल तो साथियों आप पूछिए मत। आपके सामने अगर मैं स्ट्रगल शेयर करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि ऐसे भी क्या था, परिवार में सब कुछ सक्षम होते हुए भी। मैं जब 2018 के अंदर जयपुर आया था तो मैं किसी संस्था के माध्यम से जयपुर आया था। उस संस्था ने मुझे बताया था कि आप यह जयपुर में आइए, हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। मैंने उस संस्था में 2 महीने तक ट्रेनिंग भी ली थी। ट्रेनिंग मिलने के बाद में भी उस संस्थान के माध्यम से मुझे प्रॉपर रूप से मना कर दिया गया था कि आपके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। और मैं अपने जो गांव से ये कह के निकल के आया था कि मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। अब मैं वापस गांव जाता तो भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं था और यहाँ रहता, यहाँ मेरा कोई भी जान नहीं, कोई पहचान नहीं। तो एक दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रोजगार प्रोवाइड कराता है राजस्थान संपर्क पोर्टल 181, जो अभी खुद राजस्थान सरकार के कन्वर्ट में है।
मैंने छोटी सी रोज मात्र 5,000 की महीने की सैलरी के माध्यम से अपनी छोटी सी एक रोजगार, एक जॉब की शुरुआत की। साथ ही उस समय मेरे पास में नहीं तो किराए के लिए कोई मकान था, नहीं मेरे पास में पैसे थे। मेरी ये कंडीशन थी कि मैं 9 घंटे अपनी ड्यूटी करने के बाद में बस स्टैंड जाता या रेलवे स्टेशन जाता, वहाँ पे फुटपाथ पे सोता। फुटपाथ पे सोने के बाद में जो गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं उस वैन के माध्यम से मैं खाना खाता और उसी कपड़ों में मैं मॉर्निंग में ऑफिस पहुंच जाता। ये ऐसा स्ट्रगल मेरे 6 महीने तक मेरे जीवन में रहा था। इस स्ट्रगल को मेरे सहन करने के बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि यार मैं दिव्यांग कम होते हुए भी इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अपने और दिव्यांग साथियों पे भी क्या बीतती होगी जब उनके परिवार वाले कोई सपोर्ट नहीं करते या अन्य कोई रोजगार के माध्यम से उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी रोजगार को करते करते मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे मेरे साथ साथ में अपने दिव्यांग साथियों के लिए भी कुछ ऐसा करना है जिसके माध्यम से वो रोजगार पा सके और अपनी जीविका चला सके अपने परिवार को नजरअंदाज करते हुए। साथियों, क्योंकि दिव्यांग समाज में परिवार का सपोर्ट कोई किस्मत वाला ही होता है जिसके साथ में होता है, बाकी सपोर्ट नहीं होता है। इसी विचार को करते हुए मैंने ये ठाना कि रोजगार की एक मुहिम चलाई जाए जिसके माध्यम से मैं दिव्यांगों को एक रोजगार दिलवा सकूं, रोजगारों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं। तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब को खत्म करने के बाद में मैं अलग अलग निजी कंपनियों में जाता और इनसे रिक्वेस्ट करता कि हमारे भी कोई डिसेबल साथी है, उनको भी आप रोजगार प्रोवाइड करवाइए, एक बार उनको आप मौका दीजिए। तो इसी बात को सुनते सुनते हमारे राजस्थान संपर्क पोर्टल के जो मैनेजर से श्रीमान जी के शर्मा जी, उन्होंने मेरे स्ट्रगल को देखा। स्ट्रगल को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में दिव्यांगों को क्यों नहीं लेके आ सकते हो, क्या पता एक बार देखें। तो साथियों, उनके बदौलत आज राजस्थान संपर्क पोर्टल में 32 दिव्यांग वर्क कर रहे हैं जो कि इंडिया के अलग अलग जगहों से है। मैंने इसका प्रचार प्रसार भी किया कि आपको अगर रोजगार की रिक्वायरमेंट है हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, आपके लिए सुचारू रूप से हर प्रकार की साधन उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन मैं आपको रोकूंगा, मेरे को ये बताओ, जैसे अगर मान लो राजस्थान के बाहर का अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अपने राजस्थान जयपुर में जॉब करना चाहे जी संपर्क पोर्टल के माध्यम से, तो क्या ये संभव है? जी सर, आराम से संभव है। अभी कोई है दूसरे स्टेट का जो मतलब? अभी मेरे पास में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे करके 4 से 5 राज्यों से कैंडिडेट है वो जॉब कर रहे हैं। बिहार से ज्यादा कैंडिडेट है जो कि दिव्यांगों के सबसे क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, जहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, दिव्यांगों को तो बहुत दूर की राजस्थान बात। संपर्क पोर्टल पे कर रहे हैं या किसी और संस्था में? राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से। तो साथियों, जैसे अगर आपके कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि हमें रोजगार की जरूरत है, तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि घनश्याम जी ने अब तक ऐसे सैकड़ों साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। अब कुछ साथी जिनको ऐसा होता भी होगा घनश्याम जी की, कुछ विकलांग साथी ऐसे होते होंगे जो 2 महीने काम करके छोड़ जाते होंगे, कोई ना कोई जी बहाना जी बना जी, के। कोई ना कोई, मैं कहता हूँ बहाना मत बनाइए। आप एक बार आप काम कीजिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में आपको हर प्रकार से दिक्कत आएगी, रहने की दिक्कत आएगी। मैं मेरा खुद का स्ट्रगल बता रहा हूँ कि मैंने 6 महीने तक फुटपाथ पर रह के और उसके बाद में अपनी जीवन की शुरुआत की है, जो आज कर रहा हूँ आपके सामने। जिसको भी जगह अगर रोजगार की जरूरत है और वो राजस्थान में रोजगार करना चाहता है, क्या सैलरी रहेगी घनश्याम जी? सैलरी सर स्टार्टिंग इनमें 12,600 रुपये रहेगी। 12,600 ओवर टाइम करने के बाद में आप कम से कम 24 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं। आज आपको क्या बता रहा हूँ, कभी आपको मौका मिले तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल में आइए। 2 दिव्यांग बच्चे आए बिहार से, वो ओवर टाइम करके महीने के 24 से 25,000 रुपये कमा रही है। मतलब दिव्यांग की कैसी कंडीशन होनी चाहिए? दिव्यांग की कैसी भी कंडीशन है, चाहे व्हील चेयर पे हो, चाहे बैसाखी से चलता हो, उसके लिए हमारे ऑफिस के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था है। व्हील चेयर आने ले जाने की हर प्रकार की व्यवस्था। होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना जरूरी है सर इसके अंदर। देखो, घनश्याम जी ने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया है, घनश्याम जी ने रोजगार के बारे में भी बताया। घनश्याम जी, एक और काम आप करते हैं, जैसे यूडीआईडी कार्ड के बारे में भी मेरे से दिव्यांग साथी पूछते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। यूडीआईडी कार्ड के रिगार्डिंग बताना चाहता हूं कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड कंपल्सरी कर दिया गया सभी के लिए।
अभी तक यूडीआईडी कार्ड, अभी कुछ साल पहले लोगों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि यूडीआईडी कार्ड को कैसे बनाया, कैसे हम प्राप्त कर सकते। मैंने अभी तक 700 से 800 यूडीआईडी कार्ड लोगों तक ऑल इंडिया लेवल पर पहुंचाए हैं। यूडीआईडी कार्ड की उपयोगिता है क्या? यूडीआईडी कार्ड की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। आजकल यूडीआईडी कार्ड के बिना आप किसी भी प्रकार का कोई भी रेलवे का पास या किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्रकार के आप प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग कोई लाभ लेना चाहते हैं, या फिर आपको और अन्य प्रकार की राजस्थान सरकार लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लो, उसमें सभी में आजकल यूडीआईडी कार्ड की उपयोगिता अनिवार्य कर दी गई है। घनश्याम जी, ये जो आजकल मतलब ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो उस पर भी यूडीआईडी नंबर आ रहा है आजकल? जी जी ये सही है? जी सर। तो फिर जिसके मतलब जैसे मान लो मुझे आज विकलांग सर्टिफिकेट की जरूरत है और मैं बनवाने जा रहा हूँ, तो फिर मेरा यूडीआईडी कार्ड तो ऑलरेडी बन गया ना उसके साथ, ऑलरेडी बनाना पड़ेगा? उसके लिए अगर आपको सबसे पहले स्वावलंबन पोर्टल पर आपको खुद को चेक करना होता है कि आपके जनाधार कार्ड के माध्यम से कि आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर उसमें आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से, तो आप उसको आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। अगर वहां पे नहीं बना हुआ तो आप स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको संबंधित जिला जो सीएमएचओ ऑफिस है वहां पे आपका एक मेडिकल अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि आजकल आपको पता है कि दिव्यांग जगत के माध्यम से पहले भी ये बीड़ा उठाया गया कि फर्जी दिव्यांग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और ये एक अच्छी मुहिम थी दिव्यांग जगत की, जिसके माध्यम से आज हजारों की तादाद में दिव्यांगों के अकॉर्डिंग में जोई जगह के काफी फर्जी दिव्यांग नौकरी से भी हट रहे हैं। तो इसीलिए ये अनिवार्य किया गया है कि यूडीआईडी कार्ड अब अनिवार्य होना जरूरी है और वापस से सीएमएचओ मेडिकल से जांच होगी। घनश्याम जी, एक बात और बताओ, आप जैसे आप संपर्क पोर्टल में, राजस्थान संपर्क पोर्टल में काम कर रहे हो, तो आपके पास तो प्रदेश भर से फोन आते होंगे। जी जी जी। बहुत परेशान दिव्यांगों के भी आपके पास फोन आते होंगे। दिव्यांगों की सर कुछ एक दो ऐसे केस बताओ जिससे आपको लगा कि यार दिव्यांगों की स्थिति कितनी खराब है। सर दिव्यांगों की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर धरातल से देखा जाए तो सरकार बड़े बड़े योजना तो लागू कर देती है, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का सवाल बीजेपी नहीं है। कांग्रेस का सवाल नहीं है यहाँ पे, चाहे कांग्रेस की राज में चाहे कोई योजना हो, चाहे बीजेपी के राज में कोई योजना हो, लेकिन जब तक दिव्यांगों के लिए वो योजना सुलभ और सरल नहीं होगी तब तक वो योजना तक नहीं पहुंच सकता है। आप किसी भी योजना के लिए दिव्यांग को ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे वो जाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर देते जो कि दिव्यांग बना पाने से पहले ही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं। तो मैं इस न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऐसे दिव्यांगों की कई समस्या आती है, जैसे सुखद दाम्पत्य योजना के रिगार्डिंग कई प्रकार के सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए बोला जाता है, वो दिव्यांग नहीं कर सकता है। आप विशेष हो गए जो स्वरोजगार योजना की बात कर लीजिए, राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख तक का ऋण के प्रावधान के लिए जगह जगह प्रचार करती है, लेकिन उसको धरातल तक जब तक उसको अपन लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक मंच होना चाहिए, एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे दिव्यांग एक बार जाए, आवेदन करे, उसकी जांच होने के बाद में तुरंत उसको ऋण मिल जाए, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार चालू कर सके। देखो घनश्याम जी से हमने रोजगार के बारे में जाना, इनके स्ट्रगल के बारे में जाना, यूडीआईडी कार्ड के बारे में जाना। घनश्याम जी, एक और समस्या जो दिव्यांग साथियों के साथ है वो सबसे बड़ी समस्या है, अब उसका तो भगवान ही कोई हल कर सकता है, लेकिन मैंने देखा है कई बार, आप उस दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है दिव्यांग के साथ की, एक शादी की जो समस्या होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जैसे कोई अविवाहित है, मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांग लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, लड़कियां ज्यादा है सर। अच्छा, घनश्याम जी के अनुसार लड़कियां ज्यादा दिव्यांग है और लड़के कम हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं अधिकतर केस ऐसे देखता हूं कि बहुत ज्यादा हमारे दिव्यांग साथी अविवाहित है, तो उसका क्या मतलब? इसके पीछे भी एक रीजन है सर, इसके पीछे भी एक कारण है, वो दिव्यांग को खुद को समझना होगा, क्योंकि आजकल हर प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, ये पता नहीं क्या समाज क्या कहेगा। देखो साथियों, समाज आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कहेगा और कुछ करेंगे तो भी कहेगा। ज्यादातर अपने समाज में यही विडंबना जारी रहती है कि यार लड़का भी दिव्यांग, लड़की भी दिव्यांग, कैसे क्या एडजस्ट हो पाएंगे, कैसे क्या जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे क्या हो पाएगा। ये दुनिया भर की नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में ले गया है। मैं खुद एक 40% दिव्यांग हूँ, लेकिन मैंने एक 90% दिव्यांग महिला के साथ में शादी की है, जो कि आज एक राजस्थान की पहली जोमेटो राइडर है।
घनश्याम जी, ये जोमेटो के बारे में भी थोड़ा जी बताओ। जी। जोमेटो कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और आप जानते हो जोमेटो का काम क्या है। जोमेटो का जोमेटो जो भी मतलब आप जानते देखते होंगे कि किस तरह से वो अपनी सर्विस देती है। और सबसे बड़ी बात साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें दिव्यांग साथी भी काम कर रहे हैं। घनश्याम जी से जानेंगे कि थोड़ा सा जोमेटो के बारे में बताओ कि किस जो मैं तरह से दिव्यांग इसमें सर जॉब कर रहे जोमेटो प्रोसेस ऐसा है जिसको आपको पता होगा 2024 में जोमेटो कंपनी को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सम्मानित इसलिए किया गया था कि इस कंपनी के द्वारा लाखों दिव्यांगों को जोमेटो के माध्यम से रोजगार प्रोवाइड करवाया गया था। जोमेटो कंपनी के माध्यम से रोजगार इस प्रकार से होता है कि फूड डिलीवरी का काम होता है, जिसमें जोमेटो कंपनी नॉर्मल व्यक्ति से अधिक पे करके उस दिव्यांग राइडर को देती है। मेरे मन में भी विचार तब आया जब मैंने तमिलनाडु के अकॉर्डिंग इस योजनाओं को देखा। तो राजस्थान में मैंने इस योजना इसको धरातल पे लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी, किसी के माध्यम से, किसी संस्थान के माध्यम से। क्या पता वो योजना सक्सेस हो जाए या अनसक्सेस हो जाए। तो इसी धरातल से लाते हुए मैंने कंपनी से बात की, मैंने एनजीओ से बात की, सर हमारे दिव्यांग भी ये कुछ काम करना चाहता है। तो 2024 दिसंबर के अकॉर्डिंग जयपुर के मैंने 25 डिसेबल लोगों को जोमेटो रोजगार से जोड़ा, प्लस 1,13,000 की जो न्यू मोशन गाड़ी होती है वो 23 दिव्यांगों को निःशुल्क प्रोवाइड करवाई रोजगार के माध्यम से। घनश्याम जी, एक बात और बताओ। जैसे मान लो मैं जोमेटो में काम करने लग गया, जी जी। और मैं बैसाखी के सहारे चलता हूँ या व्हील चेयर के सहारे चलता हूँ, लेकिन मैं टू व्हीलर मैनेज कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। जी किसी साथी ने ऑर्डर बुक किया, तो अब मैं तो 3 मंजिल चढ़ नहीं सकता। और मैं जैसे ही उसका ऑर्डर लेके पहुंचा, मैंने भैया आपका ऑर्डर है, तो बोला आ जाओ ऊपर। तो फिर मैं तो फिर उसका ऐसा केस हुआ है कभी, या मतलब अगर नहीं, ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता सर। सबसे पहले तो जैसे ही ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद में कस्टमर के पास में एक मैसेज जाता है कि सर जो पर्सनल आपके पास में जो ऑर्डर लेके आ रहा है वो एक डिसेबल पर्सन है। अगर आप ऑर्डर बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप यस कर लीजिए, अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप नो कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो वो जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट के यस करता है तो हमारे पास में हम उसको आराम से वहां पे जाते हैं। उस समय कस्टमर खुद नीचे आता है, वो हमें धन्यवाद देता है और बहुत ही मोटिवेशन तरीके से वो हमें बात करता है कि आप जैसे होनहार लोग भी इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद जी घनश्याम सर। जी। घनश्याम जी, एक बात और बताओ। ये राजस्थान में जो माहौल चल रहा है स्कूटियों का, इस पे मैंने बहुत वीडियो बनाए, बहुत न्यूज़ दिखाई है दिव्यांग जगत में, आप देखते हो लगातार। मैं दिव्यांगों के किसी भी मुद्दे को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो भाजपा कांग्रेस किसी से भी जुड़ा हो। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मेरे दिव्यांग साथी को क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी समस्या है। तो ये स्कूटियों का वितरण जो चल रहा है, हो गया, या विभाग के पास ऐसी क्या, आपके पास अगर कोई जानकारी है तो क्या है ये? सर अभी कोई इसका प्रॉपर रूप से राजस्थान सरकार के जो पोर्टल है सामाजिक न्याय व अधिकारिता डिपार्टमेंट पे अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। कुछ एक जिलों में ये वितरण हुई है, बाकी कुछ एक जिलों के कैंडिडेटों के पास में मात्र वाउचर का मैसेज पहुंचा है, लेकिन आगे का किसी भी प्रकार का कोई भी इस योजना के बारे में कोई अपडेट नहीं है सर अभी। चलो घनश्याम जी, कुछ चीज़ें और मैं आपसे पूछता हूँ। बहुत हंसी मजाक जैसी बातें हैं। चाय पीना पसंद करते हैं आप? जी जी सर। जी कॉफी, चाय? सर। चाय चाय सर। चाय। खाने में क्या पसंद है आपको? जैसे खाने में सर वही अपना नॉर्मली पसंद है, ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं। फास्ट फूड ठीक नहीं है, खाते फास्ट हैं फूड आप? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। साथियों, घनश्याम जी से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई। कई मुद्दों पर मैंने बातचीत की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट अछूता रह गया, घनश्याम जी, अगर आप और कुछ बताना चाहते हो एक अपनी तरफ छोटा सा से। मैसेज देना चाहता हूँ सर मैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं उत्तम जी जैन सर का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो, धन्यवाद कि घनश्याम इनके माध्यम से मैं जुड़ा और पहले भी इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा था। एक छोटा सा संदेश ये है कि दिव्यांग साथियों अपने जीवन में कभी हताश मत हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये आपके दिमाग में है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो जब आप एक बार करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप ऐसे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पॉइंट कभी भी मत लेके आइएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो। परिवार का सपोर्ट आपके साथ में नहीं है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं दिव्यांग से शादी कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं थड़ी लगा के बैठ जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम करने लग जाऊँ, कोई शर्म नहीं है साथियों। मैं खुद एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, एक MA BA किया हुआ, लेकिन आपके सामने एक जोमेटो राइडर के रूप में खुद भी कार्य करता हूँ और दूसरों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो मेरा यही कहना है इस चैनल के माध्यम से कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करो।
झूठे पड़पंच में या एक दूसरे की टांग खिंचाई में अपना समय व्यतीत ना करें और अपने आप को बस आत्मनिर्भर बनाए साथियों। बस मेरा यही कहना है इस न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।